देखिए जी, एक और नई चीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है इंटीग्रल पावर। इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट, इसको समझ लिया तो ऑर्डर आपके समझ में आएगा। ठीक है, तो दो टाइप के ऑपरेशन अब तक हम पढ़ते हुए आए हैं, जिनमें एक होता है आपका, या पहले उसी पर काम कर लीजिए कि लेट जी डॉट बी अ ग्रुप। जी डॉट बी अ, ठीक है, जी डॉट क्या है, एक ग्रुप है। एंड लेट E be the identity element of G. E be the identity element of G. बहुत आराम से। इधर ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लाई। ऑल्सो लेट A belongs to G। ये क्या है, और कैसी पावर, इंटीग्रल यानी इंटीजर। ठीक है, एंड पहले हमने ये किया कि n बिलोंग्स टू, या एंड लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर, एंड लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी 1 2 3 4 एंड सो ऑन, पॉजिटिव इंटीजर। यहां तक तो मैंने कुछ नया लिखा ही नहीं है। मैंने, मेरे पास एक ग्रुप है जिसमें ऑपरेशन क्या है, डॉट ई उस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट है, ए कोई एलिमेंट ले लिया और एन एक पॉजिटिव इंटीजर है। सिंपल यहां तक। तो अब आप एक चीज देखेंगे कि नाउ यहां एक चीज समझे कि अगर ए टू द पावर 1 लिखा हुआ है, तो ए टू द पावर 1 का मतलब है कि ए को स्वयं से कितनी बार ऑपरेट किया गया, वो एक बार। तो फिर आप ए एज इट इज ही आ जाएगा। ठीक है, ए को अगर अगर ए की पावर 2 लिखा हुआ है, तो ए की पावर 2 का मतलब ये नहीं है कि ए को खुद से 2 बार गुणा कर लो। ठीक है, मतलब ए इंटू ए कर लो, इसका मतलब है ए को खुद से कितनी बार ऑपरेट किया गया, 2 बार। तो ए इंटू, बीच में डॉट रहेगा क्योंकि मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप है। तो देन ए टू द पावर एन का क्या मतलब है कि ए को खुद से कितनी बार ऑपरेट किया गया है, एन बार ऑपरेट किया गया है। और ऐसे लिख दूंगा मैं, कितने टाइम, एन टाइम। ये बात समझ में आई। ठीक है, और अगर ए को खुद से 0 बार ऑपरेट किया जाए, ऑल्सो, सारी चीजें यही लिख दूंगा मैं। ऑल्सो अगर ए को खुद से 0 बार ऑपरेट किया जाए तो इसका मतलब होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर के लिए तो यहां हो गया, जीरो के लिए यहां हो गया। अगर कहीं ए की पावर 5 लिखी हुई है तो उसका मतलब क्या है, खुद से मल्टीप्लाई नहीं बोलेंगे, ऑपरेशन क्या हो क्या पता, अगर प्लस हो तो देखेंगे आगे क्या होता है। ठीक है, और इफ एन बी अ निगेटिव इंटीजर, कैसा, निगेटिव इंटीजर कैसे होते हैं जी,
कैसे होते हैं? -1 हुआ, -2 हुआ, या एक काम कर रहे हैं तो ये मत लिखो, आप ऊपर से पढ़कर आए हो ना, एन आपका क्या है मौजूदा टाइम पर? पॉजिटिव इंटीजर है। कैसा है? पॉजिटिव इंटीजर। तो a टू द पावर, नाउ अगर a टू द पावर -n बोला हुआ, भाई ये पॉजिटिव है तो माइनस लगकर नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब होगा कि आपने ए इनवर्स को खुद से कितनी बार ऑपरेट कर दिया? n बार। तो चाहे आप ऐसे लिख दो या फिर आप ऐसे लिख दो कि ए को पहले खुद से n बार ऑपरेट कर लो, एक एलिमेंट ग्रुप का ही आएगा बाई क्लोजर प्रॉपर्टी, और उसका क्या निकाल दो? इनवर्स निकाल दो। ये बात आई समझ में? तो ये सारी चीजें आपके काम की हैं, स्पेशली कुछ चीजें यहाँ नजर आ रही होंगी, जैसे ये आपके काम की चीज है, ठीक है? ये आपके काम की चीजें हैं, ये आपके काम की चीजें हैं कि अगर ए को खुद से 0 टाइम ऑपरेट करा जा रहा है तो क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट। और ये भी आपके काम की चीज है, आगे पढ़ने में आपको बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक है? अब ये तो किस्सा रहा जब ग्रुप कैसा है? मल्टीप्लीकेटिव है। ग्रुप कैसा है? यानी ऑपरेशन आपका क्या है? मल्टीप्लाई। और बाई चांस ऑपरेशन आपका मल्टीप्लाई ना होकर प्लस हो गया तो क्या होगा जी? अगर मल्टीप्लाई ना होकर क्या हो गया? प्लस हो गया तो क्या होगा? तो फिर यहाँ डॉट की जगह क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट वही रहेगा, ए टू दी पावर 1 का मतलब वही सेम आएगा, और ए स्क्वायर का मतलब आ जाएगा ए प्लस ए। क्या हो जाएगा? यानी 2a। ठीक है? और ए टू दी पावर n का मतलब क्या हो जाएगा जी? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए एंड अप टू एन टाइम्स। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एन ए टू दी पावर n किसके बराबर होगा? एन ए के बराबर। यानी ए को खुद से कितनी बार ऑपरेट किया हुआ है? n टाइम्स। ए टू दी पावर 0 वही सेम ए रहेगा, ठीक है? और ये प्रॉपर्टी दोनों में कॉमन है, ठीक है? ये तो मैंने अलग से लिखवाई थी, तो भले ही आप इसको क्लोन ना करें, ये आपको बस याद रखनी है कि ए टू दी पावर माइनस एन इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या है? अच्छा, एन अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो माइनस एन क्या हो जाएगा? निगेटिव इंटीजर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर आपको ए टू द पावर माइनस एन निकालना है तो पहले ए का क्या निकाल लो, फिर उसको कितने टाइम ऑपरेट करा दो खुद से? एन टाइम्स। एक तरीका तो ये हो गया। या फिर ये है कि ए को पहले खुद से कितने बार ऑपरेट करा दो, और फिर अल्टीमेटली ग्रुप का एलिमेंट आएगा और उसका क्या निकाल देंगे? इनवर्स निकाल देंगे। तो ऐसे करके हैंडल होती है इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट। बताइए, अगर ये आपका क्लियर है तो ग्रुप आपका बहुत आराम से क्लियर हो जाता है, ठीक है? अब ये चीजें पढ़ना जरूरी थी ऑर्डर से पहले। कभी आप ये कहो मैं आपको ऐसा कुछ लिख कर दिखाऊं, आप कहो जी इसका मतलब क्या है? आप तो ये पढ़ते हुए आए हो जब आप छोटे थे कि अगर 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 5 गुणा 5, ठीक है? लेकिन मायने ये रखता है कि ऑपरेशन क्या है। अगर कहीं ये लिखा हुआ है ए टू दी पावर 3, तो इसका मतलब ये है कि ए को स्वयं से कितनी बार ऑपरेट किया गया है? 3 बार। अब वो ऑपरेशन चाहे प्लस हो, चाहे मल्टीप्लाई हो, या कोई और स्पेशल हो। क्लियर हो गया? तो चलते हैं आगे, और अब
बहुत बढ़िया टॉपिक शुरू करते हैं। ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, और बहुत बढ़िया चीज है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, आराम से समझे। ठीक है, मैं तो अभी ऑपरेशन खोलकर ही चल रहा हूं। देखिए, जब आप थ्योरम्स प्रूफ करते हो, सारे काम करते हो, तो वहां ऑपरेशन आप डॉट ही लेते हो। ठीक है, तो लेट जी डॉट बी अ ग्रुप and let E be the identity element of G. Identity element of G. Also let लिख लो, या then the order of any A belongs to G। ग्रुप के किसी एलिमेंट का ऑर्डर डिफाइन करने जा रहे हैं। is the least positive integer n, least positive integer n if exist। अगर मिलता है तो ऑर्डर की बात तभी होगी जब मिलेगा, अगर नहीं मिला तो ऑर्डर की बात नहीं होगी। जैसे आपने देखा था, ग्रुप का ऑर्डर देखा था कि अगर जी फाइनाइट है तो ग्रुप का ऑर्डर डिफाइन होगा, लेकिन अगर जी फाइनाइट नहीं है तो ऑर्डर डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे इफ एग्जिस्ट। लिखा क्या हमने, हमारे पास जी डॉट कोई ग्रुप है और ई है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट, तो देन द order of any A belongs to G is the least positive integer n if exist, अगर मिल जाता है। ठीक है, such that A to the power n is equal to, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, and it is denoted by order of A is equal to, देखो जी समझो बात, ये डेफिनेशन देते समय हमने ग्रुप को कैसा रखा है, कैसा ग्रुप है मेरा, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। ठीक है, ई आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, तो देन द ऑर्डर ऑफ एनी ए बिलोंग्स टू जी इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन, कि उतने टाइम ए को खुद से ऑपरेट करने पर क्या आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट। इसको किससे को छोड़ो, अभी एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। ठीक है, सपोज टू बी, एक एग्जांपल लिखा मैंने, जी आपका ग्रुप होता है, आपने ये ग्रुप खूब पढ़ा हुआ है, 1 कॉमा -1 कॉमा आई कॉमा माइनस आई, आपका पढ़ा हुआ है। ऑपरेशन क्या रहता है यहाँ, मल्टीप्लाई। आपने ग्रुप बनाना सीख रखा है इसको बाय द हेल्प ऑफ कंपोजिशन टेबल। ठीक है, अब हम कुछ एलिमेंट्स के ऑर्डर निकालेंगे। ठीक है, कुछ एलिमेंट के ऑर्डर निकालेंगे, या फिर एक काम करता हूं मैं अभी इसी डेफिनेशन के सहारे यहाँ आपको ऑर्डर समझाने का प्रयास करता हूँ। हर एलिमेंट का ऑर्डर नहीं निकालने जा रहा मैंने सपोज टू भी आई पकड़ लिया। क्या पकड़ा, आई। आप लोग आई से परिचित हो, अगर आप आई की पावर 1 करोगे, इसका मतलब ये है आई को खुद से 1 टाइम ऑपरेट किया, वो क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा।
आई की पावर 2 करोगे तो इसका मतलब है आई डॉट आई, और वो क्या हो जाएगा -1। आई की पावर 3 करोगे तो क्या हो जाएगा आई डॉट आई डॉट आई, आई स्क्वायर -1, तो ये क्या आ जाएगा -i आ जाएगा। और आई टू दी पावर 4 करोगे तो इसका मतलब है आई डॉट आई डॉट आई डॉट आई, तो ये आई स्क्वायर -1, ये आई स्क्वायर -1, तो ये क्या आ जाएगा 1। आई टू दी पावर 5 करोगे तो ये फिर से आई आ जाएगा, मैंने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। आई की पावर 6 करोगे तो ये फिर से आ जाएगा -1। आई की पावर 7 करोगे तो ये फिर से आ जाएगा -i। आई की पावर 8 करोगे तो ये फिर से आ जाएगा 1, एंड सो ऑन। अब आप मुझे बताइए कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है यहाँ 1। तो आई को पहली बात तो आइडेंटिटी एलिमेंट समझ लिया आपने 1। इसको गौर से देखो, आप ऑर्डर किसका ढूंढ रहे हैं आई का। आई को खुद से कितनी बार ऑपरेट करूं कि 1 आ जाए। आप कह रहे हो अभी आपने एक ही क्यों पकड़ा, सारे पकड़ो कि 4 बार करूं तो भी 1 आएगा, 8 बार करूं तो भी 1 आएगा, 12 बार करूं तो भी 1 आएगा, 16 बार करूं तो भी 1 आएगा। लेकिन इनमें सबसे छोटा कौन है 4। कहा था ना कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n अगर मिल जाता है तो किस प्रकार कि a टू द पावर n इज इक्वल टू e। तो दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ i इज इक्वल टू, प्रूफ हो गया, मतलब समझ में आ गया ना। बताइए ऑर्डर में कोई दिक्कत हो तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने केवल ये समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। अब एक बात करेंगे, एक चीज और जोड़ दो इसमें, ये तो तब है जब ऐसा n हमें मिल जाए, और बाई चांस ऐसा n हमें मिला ही नहीं तो क्या करूंगा। ये एग्जांपल मैंने यहीं रोक दिया है ना। इफ नो सच n एग्जिस्ट, if no such n exists, then a is said to be of infinite order और जीरो ऑर्डर। अगर किसी एलिमेंट के लिए ऐसा n नहीं मिलता तो फिर या तो वो इनफाइनाइट ऑर्डर का होगा या जीरो ऑर्डर का, इनमें से कोई सा बोल दो। अगर ऐसी पावर करने पर कहीं भी 1 नहीं आया तो फिर वो एलिमेंट या तो या जीरो ऑर्डर का। ऑर्डर क्लियर हो गया। अब आप कहोगे जी ऐसा एग्जांपल देना जिसमें ऐसा n ना मिले। इसमें तो हर एलिमेंट के लिए मिल जाएगा, -1 के लिए 2 मिल जाएगा, i के लिए 4 मिल गया, -i के लिए भी 4 मिल जाएगा, ठीक है। वो एग्जांपल आएगा, हम करेंगे। आगे बढ़ाते हैं किस्से को। अब कह रहा है एक और एग्जांपल उठाओ, एग्जांपल नंबर 2। आपने जेड पढ़ा हुआ है, जेड होता है आपका इधर से चलता हुआ आता है -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन, और ऑपरेशन इस पर प्लस ले लीजिए।
ऑपरेशन इस पर क्या ले लेंगे, हम 1 को देखते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0। तो हम 1 की पावर 1 करेंगे, इसका मतलब ये है कि 1 ही आएगा। 1 के लिए चेक कर रहे हैं। 1 की पावर 2 करेंगे तो इसका मतलब है कि 1 + 1 दैट इज 2 आएगा। 1 की पावर 3 करेंगे, 1 + 1 + 1 क्या आएगा, 3 आएगा। एंड सो ऑन, आप G1 पर करते रहना, कभी 0 नहीं आएगा। तो यहाँ 1 का ऑर्डर, 1 को या तो इनफाइनाइट ऑर्डर का बोल देंगे या 0 ऑर्डर का बोल देंगे। बात क्लियर है, ठीक है। तो एलिमेंट का ऑर्डर कैसे निकाला जा रहा है आपको समझ में आ गया, ठीक है, कहाँ निकल पा रहा है और कहाँ नहीं निकल पा रहा, ठीक है। कुछ थ्योरम्स के स्टेटमेंट में आपको लिखाऊंगा, आप यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। थ्योरम पर आ जाइए जी। थ्योरम ये प्रूव करने वाली नहीं है, ये आपको अपने पास रखनी है। थ्योरम की बात करें कि इन अ ग्रुप, द ऑर्डर ऑफ identity element, the order of identity element is always 1। कोई भी ग्रुप हो, आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर ऑलवेज कितना होता है, 1। आप ये हमेशा याद रखेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, 1। एंड the identity element is the only element of order 1। पहली बात तो आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है जी, 1। और हमने किसी एलिमेंट को ये बोल दिया कि ये जो मेरे हाथ पर एलिमेंट रखा है इसका ऑर्डर 1 है, तो ये पक्का क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। ये भी याद रखें, अकेला होता है 1 ऑर्डर का, आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 1 होता है और ऑर्डर 1 का ये अकेला एलिमेंट होता है। अगर हम कह रहे हैं कि इस किताब के नीचे एक एलिमेंट है उसका ऑर्डर 1 है, तो वो पक्का कौन होगा, और कोई नहीं हो सकता। क्लियर हो गई, ठीक है। और बढ़ते हैं अगली थ्योरम पर, विदाउट प्रूफ। द ऑर्डर ऑफ every element in a group is always less than or equal to the order of group। लो जी, ये और बड़ी बात आ गई। सपोज टू भी ग्रुप का ऑर्डर 4 है, तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे ना, उनमें से किसी का भी ऑर्डर 4 से ज्यादा नहीं हो सकता, 4 या 4 से कम होगा। क्लियर। The order of every element in a group is always less than or equal to the order of group। आगे बढ़े, एक और थ्योरम जो प्रूफ वाली है उनके प्रूफ में करा दूंगा। द ऑर्डर ऑफ every element
in a group is always a divisor, of the order of the group. ये दा लगा लेना इससे पहले भी, ठीक है, यहाँ भी। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का आप क्या निकालो, ऑर्डर, वो ग्रुप के ऑर्डर को जरूर डिवाइड करेगा। किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर निकाल लो, वो ग्रुप के ऑर्डर को ऑलवेज डिवाइड करेगा। बात समझ में आई? एक और थ्योरम के रूप में लिखवा देता हूं, या नोट के रूप में लिख लीजिए, वैसे थ्योरम के रूप में लिखिए तो ज्यादा बेटर है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फिनोमिना रहेगा। इफ G be a group and E be the identity element of G, and let A belongs to G, then अगर a to the power n E आ रहा है, यानी a को खुद से n टाइम ऑपरेट करने पर क्या आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसका मतलब ये होगा कि a का ऑर्डर n से छोटा या बराबर रहेगा। अब कह रहे हो ऐसा कैसे कह सकते हैं जी? आप तो पहले ये कह रहे थे कि जी इतने, वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर था, ठीक है। आपने देखा था कि 8 पावर करने पर भी आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा था, 12 करने पर भी आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा था, लेकिन ऑर्डर असल में है क्या, 4। तो छोटा या बराबर है या नहीं, इसके बराबर है, ठीक है। तो अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि अगर ए को खुद से एन टाइम ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, तो इसका साफ मतलब ये है कि ए का ऑर्डर उस एन से छोटा या बराबर रहेगा। ये पकड़ कर रखेंगे। ऑल्सो एक प्रॉपर्टी और है बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर ऑर्डर ऑफ ए आपका n है, तो दिस इंप्लाइज a to the power n is equal to e। दोनों में कुछ अंतर दिखाई दे रहा है? अगर a को खुद से n टाइम ऑपरेट करने पर e आ रहा है, तो हम ये यहाँ क्या रिजल्ट निकालेंगे कि a का ऑर्डर n से छोटा या बराबर रहेगा, ठीक है। और अगर a का ऑर्डर n है, तो निश्चित तौर पर a को खुद से n टाइम ऑपरेट करने पर क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट चाबियां हैं, ये आगे थ्योरम करने में हम इनका यूज करेंगे। ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनको आप याद रखेंगे, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये भी और ये भी। अगर कहीं हमारे पास ये होगा कि ए को खुद से एन टाइम ऑपरेट करने पर ई आ रहा है, तो साफ कह दूंगा कि ए का ऑर्डर एन से छोटा या बराबर रहेगा। और दूसरा, अगर ए को खुद से एन टाइम ऑपरेट, सॉरी, ऑर्डर ऑफ ए एन आ रहा है, तो ए को खुद से एन टाइम ऑपरेट करने पर क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। इसका हम आगे यूज करेंगे। बताइए कोई दिक्कत आई हो? अब कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि मैं इन थ्योरम्स का जस्टिफिकेशन आपको दे पाऊं, ठीक है। आ जाइए पहले एग्जाम्पल पर, जो आई वाला ही है। एक ग्रुप ले लिया मैंने,
परिचित हो आप भी उस ग्रुप से। एग्जाम्पल नंबर 1 होगा शायद, जो भी है। जी एक ग्रुप है और उसका ऑर्डर 4 है, 1 कॉमा -1 आई और -i, और ऑपरेशन यहाँ मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, ऑपरेशन है यहाँ मल्टीप्लिकेशन यानी डॉट लिख लीजिए, ठीक है। तो मुझे प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर निकालने के लिए बोला गया है कि प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर निकालिए। व्हाट इज आइडेंटिटी एलिमेंट हियर? 1। और पीछे अभी एक थ्योरम पढ़कर आया हूं कि आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है? ऑलवेज 1। तो सॉल्यूशन की बात करूं तो ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट तो ऑलवेज होता है 1। इसको निकालने की तो कोई टेंशन होती ही नहीं है। अब गया मैं -1 का निकालने। नाउ ये काम आपको भी सीखना है। -1 को खुद से कितनी बार ऑपरेट करने पर 1 आ गया? 1 2 ऐसे गिनते हैं, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ -1 इज इक्वल टू 2 ऑल्सो। अब की बार आप आई को पकड़िए, आई डॉट आई कीजिए, क्या आएगा? -1। अब ऐसे करना शुरू कर दीजिए, क्या आ जाएगा? -i। फिर आई की मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा? 1। तो आपने कितनी बार ऑपरेट किया? 1 2 3 और 1 4। तो दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ i इज इक्वल टू 4। एंड -i का देखें तो -i डॉट -i करें। अब की बार समझ लेना अगर ये समझ में ना आया तो। -i डॉट -i किया, क्या आया? -1 डॉट -i करो तो क्या आ जाएगा? i डॉट -i करो तो क्या आ जाएगा? अब की बार 1। काउंट करें, 1 2 3 4, क्या आएगा ऑर्डर? 4। तो दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ -i इज ऑल्सो इक्वल टू 4। अब 1 बाई 1 अपनी पहली बात तो ऑर्डर निकालना आ गया प्रत्येक एलिमेंट का, यानी क्लियर है। अच्छा, अब मैं 1 बाई 1 ये देखता हूं कि ये पहली थ्योरम जो मैंने लिखी थी वो ये लिखी थी कि आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर ऑलवेज 1 होता है, ठीक है, और 1 इज द ओनली एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1। क्लियर हो गया। अब इनके ऑर्डर निकालना आप सीख गए, 2 4 4। आप एक बात देखिए, प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से कम आ रहा होगा, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर क्या है? 4। तो ऑर्डर ऑफ जी है 4, 1 2 3 4, ठीक है। और प्रत्येक ऑर्डर इस 4 को भाग कर रहा होगा। देखो 1 भी भाग कर रहा है 4 को, 2 भी भाग कर रहा है, 4 भी भाग कर रहा है 4 को, और 4 भाग कर रहा है 4 को। अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर यहाँ 3 आ जाता तो वो गलत होता, क्योंकि 3 4 को भाग नहीं करता। क्लियर होगी। और किसी एलिमेंट का ऑर्डर 10 आ जाए तो बड़ा निकल जाएगा, तो 4 या 4 से छोटे ही रहेंगे और 4 के डिवाइजर आएंगे। बताइए कोई परेशानी आ रही हो तो। अगला एग्जाम्पल पकड़ेंगे हम, एग्जाम्पल नंबर 2। वहां भी प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर निकालेंगे, वो एक ग्रुप है जो पीछे पढ़ाए हुए हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। हाँ जी, जी क्या है? 0 1 2 3 4 और 5। एडिशन मॉड्यूलो 6 रहेगा। ऑपरेशन ऑपरेशन है एडिशन मॉड्यूलो 6, कोई दिक्कत नहीं। आपको यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट का पहले से पता है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है? ऑलवेज 1। अब आप 1 का निकालने जाओ तो नाउ 1 प्लस यह जाएगा 2, एडिशन मॉड्यूलो, यह जाएगा 3, फिर से एडिशन मॉड्यूलो करो, यह जाएगा 4, फिर से एडिशन मॉड्यूलो करो 5, फिर से एडिशन मॉड्यूलो करो, क्या आ जाएगा? तो टोटल 1 2
3 4 5 6। तो दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 6। क्लियर? अब निकालें ऑल्सो 2 का। 4 हो गया 0। तो 1 2 3। तो दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। अब निकालें 3 का। 3 और 3 6, ये तो 0 भी हो गया। तो ऑर्डर ऑफ 3 इज इक्वल टू, अभी थ्योरम पढ़ा कर आया हूं कि आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर होता है 1 में सर, और किसी का 1 नहीं हो सकता। 1 2 1 2 ऐसे काउंट कर रहा हूं। अब किसका? 4 का। 8 2 बचेगा, 0 हो गया। तो 1 2 3। तो ऑर्डर ऑफ 4 कितना हो जाएगा? अब 6 पर आ जाए, 5 का आ जाए, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0। 1 2 3 4 5 6। तो दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ 5 इज इक्वल टू 6। प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर निकालना सीख गए? कोई दिक्कत आई क्या? नहीं आई होगी। ग्रुप का ऑर्डर क्या है? 6। ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 6। हर कोई 6 से छोटा या बराबर आ रहा है, और हर कोई 6 का डिवाइजर भी है। 1 भाग करता है 6 को, 6 भाग करता है 6 को, 3 भाग करता है 6 को, 2 भाग करता है 6 को, 3 भाग करता है 6 को, और 6 भाग करता है 6 को। और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ नोटिस होगी मुझे, ये बिल्कुल मिलेगा कि ऑर्डर ऑफ ए का ऑर्डर निकाल लीजिए या उसके इनवर्स का ऑर्डर निकाल लीजिए, अभी प्रूफ भी करेंगे, वो दोनों बराबर आते हैं। आगे थ्योरम भी मिलेगी ये। आपको पता है ये तो किसी का इनवर्स होता नहीं है, सेल्फ इनवर्स है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन 1 का ऑर्डर 6 है और 5 का ऑर्डर 6 है, तो इसका मतलब है कि 5 का इनवर्स 1 होगा और 1 का 5 होगा। ठीक है, जिनके 6 6 आ रहे हैं, और होता भी है। 1 में 5 को ऐड करें तो 0 आता है। 4 का 2, क्योंकि 2 का ऑर्डर और 4 का ऑर्डर समान है। और 3 यहाँ सेल्फ इनवर्स है। 3 यहाँ कैसा है? सेल्फ इनवर्स। आगे बात समझ में? 3 यहाँ कैसा है? सेल्फ इनवर्स। ये भी अच्छी बात पता चली। तो एग्जाम्पल करने आ गया, आपको ऑर्डर उठाना आ गया प्रत्येक एलिमेंट का। थ्योरम नंबर 2 इसी के ऊपर है। ठीक है, आगे थ्योरम आ रही है जिसका हम प्रूफ लिखने वाले हैं। क्या है जी थ्योरम? थ्योरम क्या है? द ऑर्डर the order of an element a of
A of a group is the same as that of its inverse. ये अभी पीछे पढ़ चुके हैं, अभी एग्जांपल में भी देखा था कि किसी एलिमेंट का ऑर्डर और उसके इनवर्स का ऑर्डर ऑलवेज क्या आता है, सेम आता है। प्रूफ की बात कर लेते हैं जी। प्रूफ, आप पहले ग्रुप लीजिए, ऑपरेशन बीइंग मल्टीप्लिकेटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट लीजिए, उसके अंदर एक एलिमेंट लीजिए, बताइए कि इसका इनवर्स ए इनवर्स है, यानी हमारे पास है क्या और हमें करना क्या। तो लेट जी डॉट बी अ ग्रुप एंड लेट E be the identity element of G। ठीक है, let A belongs to Z and A inverse be the inverse of A, inverse of A। ठीक है, let order of A is equal to M and order of A inverse is equal to M। तो then to show that दोनों को बराबर दिखाना है, then to show that M is equal to N, A और A इनवर्स के ऑर्डर को बराबर दिखाना है। सिंस आप ऑर्डर ऑफ ए क्या लेकर चले हो, M। आपको दोनों चाबियां याद हैं, दो चाबी लिखवाई थी कि अगर ए का ऑर्डर M है तो ए को खुद से M टाइम ऑपरेट करने पर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो दिस इंप्लाइज A टू द पावर M इज इक्वल टू E। दोनों तरफ इनवर्स ले लूं, अगर दो एलिमेंट इक्वल हैं तो उनके इनवर्स भी इक्वल होंगे। तो A टू द पावर M का इनवर्स बराबर होगा E के इनवर्स के। ठीक है, तो ये मैंने आपको इंटीग्रल पावर में सिखाया है अभी थोड़ी देर पहले कि ये अंदर आ जाएगी, ये हो जाएगा A इनवर्स और E सेल्फ इनवर्स होता है तो E ही आ जाएगा। अब चाबी लगा दो पहली वाली, कौन सी, आपको चाबी याद नहीं रही, आप क्या करते हो, आपको तो ये लिखनी नहीं चाहिए थी, जब इसके नीचे मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा हुआ है आपको ये दोनों नोट करके रखनी चाहिए थी। भाई ये इसीलिए तो लिखवाई है प्रूफ करने के लिए, आप चाबी के नाम पर पता नहीं कहाँ देख रहे हो, इनके बिना काम नहीं होगा। जैसे ये बात आए तुरंत आपको ये इंप्लाई करवाना है, जैसे ये बात आए ये इंप्लाई करवाना है। ठीक है,
हो गया नोट? अब आपसे मैं पूछूंगा, बता दोगे ना? तो वहीं चलते हैं हम। अब ये लिखा हुआ है कि किसी एलिमेंट को खुद से m टाइम ऑपरेट करने पर e आ गया, तो इसका मतलब क्या है? दिस एम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ a इनवर्स इज लेस देन और इक्वल टू m। हाँ जी, क्या माना हुआ है? n माना हुआ है, तो दिस एम्प्लाइज n इज लेस देन और इक्वल टू m। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर। निकल गया एक। ऑल्सो since ऑर्डर ऑफ a इनवर्स क्या माना हुआ है? n माना हुआ है, तो चाबी लगाएंगे तुरंत क्या आएगा कि a इनवर्स टू द पावर n इज इक्वल टू e। ठीक है, फिर से ये पलट जाएगा, इंटीग्रल पावर से पड़ा हुआ है, ये किसके बराबर आ जाएगा? a की पावर n का इनवर्स इज इक्वल टू e। मैं बोल भले इसको a की पावर n रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये है कि a को खुद से कितनी बार ऑपरेट किया गया? n टाइम्स। अच्छा, अगर किसी का इनवर्स e के बराबर है तो e तो सेल्फ इनवर्स होता है, यानी अंदर वाला e ही है, क्योंकि हम खूब पढ़े हुए हैं कि ये होता है बस, e का इनवर्स खुद e ही होता है, तो अंदर वाले को क्या होना पड़ेगा? e होना पड़ेगा। तो a टू द पावर n क्या हो जाएगा? e। फिर से चाबी लगा दीजिए, तो दिस एम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ a। अरे क्या हुआ ये? मुझे निकालना क्या है? ऑर्डर ऑफ ए की तरफ ही तो जाना है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू एन। तो ऑर्डर ऑफ ए था क्या? एम था, तो एम इज लेस देन और इक्वल टू एन। ये आगे क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एम इज इक्वल टू एन, क्योंकि m छोटा है बराबर है n से और n छोटा है बराबर है m से, तो दोनों कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a इनवर्स। तो ग्रुप के अंदर किसी एलिमेंट का ऑर्डर और उसके इनवर्स का ऑर्डर ऑलवेज होते हैं इक्वल। आपको कोई परेशानी पेश आ रही हो तो बताइए। आज आपने पढ़ा क्या? इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट, उस पर बहुत बारीकी से काम करना है। अगर आपने कहीं ये सोच लिया ना कि मैं इसको याद रख लूंगा, तो वो आपको समझ में नहीं आया, ओवर द पीरियड वो आपके दिमाग से निकल जाएगा। इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट, फिर ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, फिर ऑर्डर निकालना, ठीक है, और थ्योरम्स के स्टेटमेंट, ये आपको कल याद होने चाहिए, वरना आगे बात नहीं बढ़ेगी। फिर से क्लियर होगी? चलिए।